सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको फ्रैक्शन के ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं और कितनी आसानी से हम इनको कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा एक एक वीडियो मतलब एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक से समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और आप 100% इसको पढ़ने के बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और वीडियो जो है देखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि देखो किस तरह से हमारे पास इस तरह के सवाल हमको मिलते हैं, ठीक है। और एक बेसिक एक सीरीज है ना। तो देखो, हम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ऐड से, ठीक है। तो ऐड कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखिए, हमारा टॉपिक है पहला ऐड, ठीक है। आपको ऐड कैसे करने होते हैं फ्रैक्शंस के, है ना। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अब इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, देखिए आप सबसे पहले आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि आप क्या करें, 2, 2 और 3 इनका एलसीएम ले लें। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लें, है ना। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, कई बच्चों की गलती होती है, वो क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को एक ही काउंट कर लेते हैं, जैसे कि 223, है ना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर 223 भी लिखा हुआ ना तो उसको फिर 2, 2, 3 की कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जब आपका फ्रैक्शन में इंडिविजुअल यहां पर है पार्ट नीचे, ठीक है, तो इसको एक एक का अलग अलग होगा। तो जैसे कि हम यहां पर क्या लेते हैं, पहले एलसीएम, है ना। तो एलसीएम किसका लेंगे, 2, 2, 3, कॉमा लगाना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम इसका एलसीएम लेके करते हैं सॉल्व। अब जैसे बच्चों आप इसको एलसीएम करोगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं एलसीएम लेने की, कि हमेशा कोई सा भी एक एलसीएम हो उसको स्टार्ट करना है पहले 2 से। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो 3 के पास जाना है, 3 से भी नहीं होता तो 4 के पास जाना है। आपको कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट नहीं जाना किसी पे भी, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहले हमने 2 का दिया था, 2 से 2 में डिवाइड चला, कितने बार चला गया, 1 टाइम्स, ठीक है। चलो, है ना। और 2 का फिर इस 2 में देंगे तो ये भी कितने बार जाता है, 1 टाइम्स। 2 का 3 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, आप 3 को ऐसा क्या एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद में फिर हम किससे देंगे बताओ। अब यहाँ पर 2 की जरूरत है नहीं है, तो 2 पर जब जाएगा नहीं तब 2 को लूंगा भी नहीं। फिर हम जाएंगे 3 के पास, क्या 3 से इसमें काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। तो ये लो, मैं 3 के पास चला गया। यहाँ 1 तो है ही, यहाँ पे 1 तो है ही, ठीक है। अब 3 का 3 कितनी बार आता है, 1 बार, खत्म। जब 1, 1, 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन नंबरों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। मतलब कि इसका एलसीएम अपना कितना है, 6 है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर एक लाइन खींचूंगा और यहां पर लिख दूंगा 6। आ गया समझ में। देन उसके बाद में बच्चों आपको 2 का डिवाइड देना है आपको 6 में। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, आपको इस वाले नंबर से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब 2 का डिवाइड आप 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, जो आपका आंसर आएगा ना उसको, आपके आंसर को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। तो मैंने 2 का डिवाइड दिया 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। मेरे पास 3 आ गया, तो मेरा आंसर कितना बच्चों, 3 है। तो 3 को आप या 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो ऊपर कोई सा भी नंबर हो। तो 3 ऊपर नंबर कितना है, 1 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे उसमें ये पहली स्टेप हुई खत्म। अब आपको जो स्टेप यहां पर हमने फॉलो की थी, डिवाइड और मल्टीप्लाई की, वही चीज सारी चीज सब में सेम करनी है, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, है ना। अब देखिए, अब 2 का डिवाइड किससे देना है हमको, 6 में। तो 2 का डिवाइड फिर से आप 6 में दो, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा बच्चों। अब 3 बार चला गया, तो 3 को अब मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जो ऊपर आंसर है उसको 3 को किससे, जो ऊपर वाले नंबर से। तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा, 9, ठीक है। चलिए, यहाँ प्लस लग रहा है, ये प्लस लगा दिया। अब 3 को 6 से डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा बच्चों, 2 आएगा डिवाइड करने पर। अब डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आता है 2, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर कौन बैठा है अभी, 5 है, तो 5 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। आगे बात समझ में, एक एक स्टेप समझ में आ गया आपको। चलिए, अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में आप इन सबको ऐड कर लो। तो 10 और 9 कितने हो गए, 19 हो गए, 19 और 3 को जोड़ लेना, ठीक है। तो 20, 21, 22 हो गए, मतलब कि 22/6 इस क्वेश्चन का आंसर था।
आई होप आपको एकदम आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऐड हमेशा ऐसे ही करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे ऐड है वैसे ही सब्ट्रैक्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आप ऐड करना होता है, वहां पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का, उससे आपको और सीखने को मिल जाएगा अच्छे से। चलो, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बच्चों, है ना। चलिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो देखिए इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा। क्या लिखा? 3/2 माइनस का 5/3 माइनस 4/3। ठीक है, चलो इसको और चेंज कर देता हूं आपके लिए, आपको लिख देता हूं 4/4 लिख देता हूं, इसको 7 लिख दिया। चलो ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में जहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, इन दोनों का सिस्टम सेम है बिल्कुल। तो पहले आप क्या करोगे, 2, 3 और 7 का क्या करोगे बच्चों, एलसीएम लोगे। तो 2, 3, 7 का कर देते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेना है आपको, 2, 3, 7 का। अब देखो इसमें अगर आप 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 3 में जाएगा नहीं जाएगा, 7 में भी जाएगा नहीं जाएगा, तो आ जाएगा। फिर 3 से देना पड़ेगा बच्चों, 3 1, यहाँ पर भी कितना जाएगा 1, 7 नहीं जाता तो फिर उतर जाएगा। यहाँ पर फिर 7 से दे देंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, और एलसीएम खत्म। अब क्या करोगे बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, किसको, 2 × 3 × 7 को। ठीक है, तो देखो इसको कर लो आप पहले, 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, अब ये कितना होगा, 42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 है ना, 6 आ गया यहाँ पर, और 6 को मल्टीप्लाई आप 7 से कर दोगे तो 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर बच्चों फिर से एक लाइन खींचोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 42। अब 2 का डिवाइड दे दो इस 42 में। तो देखो अब बच्चे डरेंगे कि सर यार इसका डिवाइड हम कैसे देंगे, हम कैसे काट सकते हैं इसको। तो देखो बच्चों, अगर आपको काटना नहीं आता ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमेशा एक बात याद रखना जीवन में अपने, कि 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ का आधा कर देना, है ना, आधा कर देना। ठीक है, तो 2 का ये कितना है, 42 के हाफ कितने होंगे, 21 होंगे, सीधी बात है ना। नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर 42 लिख लो और 2 से डिवाइड दे दो, लो कितनी बार जाएगा, 4, 2 आ गया, कितनी बार, 1 बार, 21 आ गया, आप ऐसे डिवाइड दे लो। तो डिवाइड देने पर मेरा कितना आंसर आया, 21 आया। तो डिवाइड जब मैंने करा बच्चों इस केस में, तो 21 है। अब 21 को आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 3 से। तो जब 21 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63, यहाँ लिख दोगे 63। ओके गाइज, यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ माइनस लगा दूंगा। अब 3 को डिवाइड किससे करना है, 42 से। ठीक है, अब देखिए, अब आपको 3 से 42 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। तो अब कैसे करोगे, यहाँ लिख दो भैया 3 और यहाँ पे लिख दोगे अपन 42। तो 3 से 3 1 टाइम्स क्या, कितना बचा, 12, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 इसका उतर जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है। ठीक है, 3 2 14। तो अब मेरा आंसर जो है, इसको डिवाइड करने के बाद में कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और 14 को ऊपर वाले नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर कितना है 5। ठीक है, तो अब 5 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 5 जा कितना, 20 का 0 हासिल गई 2, 5 का 5 6 7 70 हो गया। ठीक है, यहां पर बच्चों आप लिख दो कितना, 70। ओके, यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ माइनस लगा दूंगा फिर से। अब 7 का डिवाइड 42 में कितनी बार जाएगा, 42 बार कितना जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। तो इसको मैं 6 कर दिया। अब 6 जो हमारा आंसर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो 6 चौक 24, ये हो गया 24। आ गया बात समझ में। ठीक है, 24 हो गया। चलो अब क्या करना है बच्चों आपको, अब क्या करोगे, इनको देखो ये तो है प्लस का, 63 तो प्लस का, ये दोनों माइनस माइनस के। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 70 और 24 को हम ऐड कर लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 7 8 9 94 हो गया। ठीक है, तो देखो अब मैं लिख दूंगा 63। और यहां पर देखो पता है ना कि आपको माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 94 हो गया, डिवाइड बाय 42 हो गया। ठीक है, अब आपको देखो एक चीज देखने को मिल रही होगी कि बच्चों 94 जो है वो बड़ा है और 63 छोटा है ना। मतलब कि 94 और 63 को अगर प्लस माइनस करें, ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अब क्या करोगे आप, माइनस करोगे पहले तो इनको,
और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको मैं बताऊंगा। तो 94 है, माइनस का कितना करेंगे 63 है। चलिए, तो 4 से 3 चला गया कितनी बार, 1 टाइम्स। 9 से 6 कितनी जगह, 3 बार। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 31 तो आ ही गया, नीचे डिवाइड में 42 आ गया। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, हमेशा ये जरूर ध्यान रखना। तो सिंबल उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी कौन है, 94 है, 94 का साइन किसका, माइनस का। तो ये लो, ये हमारा आंसर किस में है, माइनस में है। तो माइनस का 31/42 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। आपको प्लस माइनस का भी यूज़ करना समझ में आया होगा। प्लस इस तरह के अगर बड़े क्वेश्चन में आया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आगे होगी अब आपको, है ना। तो अब हम बढ़ेंगे आगे धीरे किसके ऊपर, मल्टीप्लाई की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, वैसे टफ तो कुछ भी नहीं होता है गणित के अंदर, सब आपके ऊपर मानने के ऊपर है बच्चों। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा था प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, हम ऐसे वीडियो और डालेंगे। आपका पूरा बेसिक मैथ जो है एकदम स्ट्रॉन्ग करा देंगे। पूरी बेसिक मैथ की सीरीज ला दूंगा मैं आपके लिए, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, है ना। बट आपको कमेंट करके बताना होगा कि हाँ सर ऐसी वीडियो और बनाइए, तो हम बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, आपका पूरा बेसिक मैथ पूरा कराएंगे। और अब इस चैनल पर सारे 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12 सबकी क्लास मैथ की यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अब मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, है ना। जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 6/1 लिख देते हैं। चलो अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, ये मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई बच्चों आप जब भी करो ना, तो एक बात याद रखना, फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा सामने सामने होता है। मतलब कि कई बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या आ जाता है फिर उनका, गलत। ठीक है, ये चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको जो फॉलो करनी है वो ये चीज करनी है कि जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 6/1 है। तो मल्टीप्लाई कैसे करता है, मल्टीप्लाई करता है हमेशा सामने सामने होता है। ठीक है, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई, कि ये इससे 4 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर 3 3 है तो कैसे करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 3। अब यहां पर और भी स्टेप है, अब जब कितनी भी स्टेप्स हो, अब 3 को भी मल्टीप्लाई कर दे किससे, 6 से कर दो, तो ऊपर कितना आंसर हो गया, 18 हो गया, ऊपर का सारा मल्टीप्लाई। और ऐसे नीचे का सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8 हो गया, 8 है ना, 8 सॉरी हाँ, अब 8 बन जा 8 ही होता है, तो ये लो 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 18/8। ठीक है, अब आप इसको और काटना चाहो तो आप काट सकते हो किससे, 2 से। तो 8 कितनी बार, 9 बार, ये 4 कितनी बार, 2 बार, सॉरी 4 बार। तो 9/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको अच्छे से, कि आपको मल्टीप्लाई क्रॉस में नहीं करना है, मल्टीप्लाई आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जब भी आंसर सही आता है, ये बात अपने दिमाग में याद करके रख लेना। ठीक है, चलिए अब लास्ट हमारा बचा है क्या, डिवाइड। चलो बच्चों, अब आपको मैं डिवाइड बता देता हूं कि आपको डिवाइड किस तरह से सॉल्व करना है। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा बच्चों इस चैनल पर, तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिवाइड, चलो डिवाइड के अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, मेरे को पता है कई सारे बच्चे के, अगर मैं पूछ लूं अभी, चाहे क्लास 10th का ही बच्चा क्यों ना वो भी गलत करता है इस डिवाइड को। ठीक है, डिवाइड में लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय 5/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब कई बच्चे इसको बहुत गलत कर देते हैं, कर बैठते हैं कि पहले वो तो घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे करेंगे हम सॉल्व इसको, है ना, जबकि बहुत आसान होता है। अब देखो मैं इसका आसान तरीका क्या बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना बच्चों, पहले देखो आप जैसे कितनी भी लंबी स्टेप्स हो, ये तो 3 का है, ऐसे 4 का 5 का कितना भी हो, सबसे पहले आप 2 को पकड़ो, इन दोनों को, इसको भी छोड़ो, आप इन दोनों को पकड़ो। अगर आप दोनों को पकड़ोगे तो आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, पहले इतना सॉल्व करना सीखो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, 1/2 को तो जो पहला नंबर है उसको तो ऐसा कैसा लिख लो। ठीक है, और जो बगल वाला नंबर है ना उसको क्या करो, पहले यहां पर लगाओ मल्टीप्लाई का सिंबल और इनको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इनको उल्टा सीधा कर दो, मतलब कि ये 3/4 है तो इसको कर दो 4/3।
आगे बात समझ में, यहाँ पर ध्यान रखना 3/4 लिखा था मैंने 4/3 लिख दिया है और क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन। आगे बात समझ में। अब आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। अगर आपने इसको जब सॉल्व करा बच्चों तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 4 आएगा। मैंने भी सिखाया आपको मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, सामने सामने होते हैं, और 2 3 जा 6 होता है, तो 4/6 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसको मैं और भी आगे सॉल्व कर सकता हूँ फर्दर। कैसे, 2 बार कट जाएगा और ये कितने बार कट जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब कि 2/3 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आगे क्या बना, मेरा क्वेश्चन आगे ये बन गया कि 2/3 को डिवाइड करना है किससे, 5/2 से। अब ये भी तो बचा है बच्चों, ये भी तो बचा है ना। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, देखो ये तो यहां तक का आंसर है, कहां तक का, आपके इन दोनों का आंसर है यहां तक। ठीक है, कितना 2/3। अब 2/3 जो आपका आंसर आया, अब उसको तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन ये लिख दिया ये, अब ये अब क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करना है इससे। तो मैंने क्या कहा 2/3 को ऐसा कैसे लिख देना, मल्टीप्लाई लगाओगे और इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 5/2 है तो 2/5 कर देना। ठीक है, चलो अब इसको करूंगा आगे फर्दर सॉल्व। तो ये 4 × 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर जो होगा, इस पूरे सम का जो आंसर होगा बच्चों को कितना हो जाएगा, 4/15। कितना आंसर हो जाएगा अपना, 4/15। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ठीक है, आपको दिख गया होगा। तो प्लीज अगर इसी तरह के वीडियो आप और चाहते हो, पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ा दूंगा मैं आपको, हर चीज, चाहे क्लास 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, सारी चीजें इस चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।